ITI सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, जिसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है। आज के चैप्टर का नाम है इंग्लिश लिटरेसी, जिसका ये आज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 51। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और जो नए स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। बट ये जो मॉड्यूल चल रहा है हमारा इंग्लिश लिटरेसी का, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ग्रामर के, और जो भी क्वेश्चन ग्रामर के वो क्वेश्चन हम हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। हिंदी में समझाएंगे तो हिंदी में, बट आप इसको हिंदी में नहीं सॉल्व कर सकते। कि देखो बाकी जो चैप्टर थे वो 100% हिंदी में आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, बट सब्जेक्ट ही इंग्लिश का है। इंग्लिश सब्जेक्ट को हम कैसे ना ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है जहाँ पे ग्रामर है, क्योंकि इसमें ग्रामर है। जो क्वेश्चन ग्रामर के नहीं है उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है, और कुछ ट्रांसलेट भी कर दिया बट उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? तो मतलब ग्रामर उसका आगे पीछे भाग जाता है हिंदी में किया तो इसलिए हम परफेक्ट आंसर पुट नहीं कर सकते, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर सकते परफेक्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, और हो सके तो हमारा आपको कहना है कि ज़्यादातर इंग्लिश की तरफ भी ध्यान दीजिए ये चैप्टर के लिए खास करके। क्यों? तो हिंदी में देखेंगे ना आप तो पूरा गड़बड़ होके आगे का पीछे, पीछे का आगे, और आज समझ भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहला क्वेश्चन है, तो बढ़ते हो क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 50 तक क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट 2 वीडियो में, आज का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 51। ए टाउन इज, अभी बीच में ब्लैंक दे दिया। अभी यहाँ पे एक तो लार्जर आएगा या तो स्मॉल या तो लार्जर, ऐसे दोनों में से एक आएगा, मतलब बड़ा है या तो छोटा, ऐसे पूछा है। देन विलेज, बट और द ब्लैंक है देन सिटी। अभी तीन का कंपैरिजन देखे, देखो ये टाउन अलग होता है, विलेज अलग होता है, और ये सिटी अलग होता है। तीनों भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको ये पता होना कि टाउन क्या होती है, सिटी क्या होती है और विलेज क्या होता है। उसके लिए ये स्क्रीन देख लीजिए। देखो ये अगर आप देख लेंगे ना, ये जनरल भी आपके काम में आएगा, और ये क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएगा 101%। अभी इतना ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखो कंपेरिजन ये तीनों का देखिए, आपको पता है कि विलेज मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है टाउन, उससे बड़ी होती है सिटी, उससे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट, और उसके बाद आती है कंट्री, मतलब इंडिया जैसे हमारी कंट्री है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। यहां से अभी कंपैरिजन देखेंगे ना, तीनों का कंपैरिजन है। अभी ध्यान में रखिए सिटी क्या है, सबसे बड़ी है ये तीनों के कंपैरिजन में। उसके बाद बीच में टाउन है, और विलेज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। यही से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो पूछा है ए टाउन इज देन विलेज, और विलेज और टाउन में कंपैरिजन अगर करते हो तो विलेज क्या होता है, लार्जर होता है। सॉरी, टाउन क्या होता है, लार्जर होता है। टाउन इज लार्जर देन विलेज, विलेज से क्या होता है हमारा टाउन बड़ा होता है 100%। अभी डायग्राम में दिखा दिया। उसके बाद बट स्मॉलर देन सिटी, सिटी से क्या होता है, स्मॉल होता है। देखेंगे इसमें, देखो ये टाउन क्या होता है, ये जो टाउन दिखेंगे, तो ये अभी थोड़ा सा लगे तो हम इरेज कर देते, लगता है कि कचरा हो गया यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप बराबर, देखिए ये जो टाउन होता है, टाउन क्या होता है, सिटी से छोटा होता है, और विलेज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो अच्छी से डायग्राम ध्यान में रखिए, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैंक है बीच में, उसके बाद है बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। अभी देखो लाइब्रेरी सभी को पता है। अभी कुछ बच्चे अभी ITI कर रहे हैं, IT की एग्जाम दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव की भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन किए या तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। तो कुछ लाइब्रेरी पढ़ने वाली भी होती है, कुछ लाइब्रेरी बुक लाने वाली भी होती है। अभी ब्लैंक में देखेंगे, अभी ग्रामर का क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। ब्लैंक में क्या क्या सेट हो सकता है, देखो एक होता है बाय, सेल, बारो और नन। अभी नन वाला ऑप्शन छोड़ दो, नन वाला नहीं होगा।
हम लाइब्रेरी से किताब खरीदते हैं क्या, खरीद के लाते हैं क्या, नहीं लाते। हम लाइब्रेरी से किताब उधार लाते हैं। क्यों? तो लाइब्रेरी का सिस्टम कैसे होता है कि जाओ अपना कार्ड बना लो या तो कुछ फीस पेड करो, एक आधा बुक लाने का, उसको पढ़ने का और से वापस दे देने का और दूसरा लेके आओ। तो हम खरीद के ला रहे हैं क्या? नहीं, उधार ला रहे हो। कहा कैसे ला रहे हो? उधार ला रहे हो। तो उधार के लिए अगर वर्ड देखेंगे तो ये बोरो वर्ड है, काय के लिए? उधार लाने के लिए। तो वी बोरो बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी। ना हम लाइब्रेरी से खरीदते हैं, ना ही लाइब्रेरी को हम बेचते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर बीच में ब्लैंक है, एक कॉफी शॉप द पार्क। अभी बीच में ब्लैंक डाल देना। अभी देखो ब्लैंक क्या क्या हो सकता है। तो देखो सभी में आप देखेंगे तो पहले इज है, इज और आर दो ऑप्शन है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ए लिखा है। जब भी ए लिखा होता है, ए होता है सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन जिसको बोलते हैं ना, और जो बहुवचन होता है वहां पे आर लगता है। इतना ध्यान में रखना है पूरा, मतलब ये चैप्टर खत्म होने तक। जब सिंगल की बात करेंगे अकेले की तो ए होना, और ए के साथ हमेशा इज होता है, आर कभी नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि आर अलग है और इज अलग है। इज कब रहेगा? जब ए है तब आपका आर नहीं आने वाला है। 100% दिमाग में सेट कर दीजिए। लगभग मतलब आधे के आसपास क्वेश्चन आपके ग्रामर के सॉल्व हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए है तो वहां पे आर नहीं आने वाला है 100%। तो ऑप्शन में देखेंगे जहां जहां पे आ रहे हो ऑप्शन काट दो। यहाँ पे आ रहा है ये भी काट देंगे, उसके बाद ये भी काट देंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं। दो ऑप्शन तो चले गए अपने। क्यों? तो यहाँ पे ए था करके, ए नहीं होता तो फिर सोचना पड़ता था हमें, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद देयर 100% यहाँ पे हमने सोच लिया कि इज आता है मतलब 100% आता है, ठीक है। देयर इज ए कॉफी शॉप। अभी देखो मतलब देयर इज ए कॉफी शॉप, उसके बाद अभी और दूसरा ब्लैंक है। ब्लैंक में भी एक तो नेक्स्ट आ सकता है या तो नेक्स्ट टू आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है द यहाँ पे, इसलिए नेक्स्ट टू द पार्क, मतलब नेक्स्ट टू द पार्क के बाद क्या है हमारा? कॉफी शॉप है। ऐसे तो ये ब्लैंक कौन सा सेट होने वाला है? इज और नेक्स्ट टू होने वाला है, ठीक है। पहले इसमें इज और दूसरे इसमें नेक्स्ट टू, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। मतलब छोटा छोटा ग्रामर है, मतलब बेसिक्स है, उतना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको कभी याद करने की जरूरत ना पड़े, बट कोई क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि हमारे पास भी सोल्यूशन नहीं होता है, हमको बोलना पड़ता है कि ये क्वेश्चन को अभी याद ही कर लो। सॉल्यूशन नहीं होता है ना, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और निम्मी वाले ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि क्वेश्चन अलग होता है और कभी कभी ऑप्शन भी कुछ अलग होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया इज, उसके बाद ब्लैंक है एज। अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश है, आप हिंदी में पढ़ते जाओ, समझा तो ठीक है, नहीं तो हम इंग्लिश में तो समझा ही रहे आपको, मतलब इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में आपको समझा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको हिंदी नहीं देखेंगे, उसके पीछे समझ जाना कि ग्रामर के कारण वो सब लोचा हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, हिंदी को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखिए आगे, द एरिया इज, बीच में ब्लैंक है, एज द हाउस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अभी देखो ये घर की बात कर रही है, एक एरिया की बात कर रही है, मतलब जमीन खरीदने की बात चल रही है, समझो। क्यों? तो यहाँ पे देखो अभी कॉस्ट वाला वर्ड है, एल कॉस्ट ए लॉट, मतलब बहुत महंगा है, ऐसे कह रहे, क्या कर रहे हैं? बहुत महंगा है। तो अभी महंगे के लिए अभी देखो ब्लैंक में ब्यूटीफुल भी नहीं आ सकता, सेफ भी नहीं आ सकता, बिग आ सकता था, बट अभी महंगी की बात चल रही है। महंगा मतलब होता है एक्सपेंसिव। क्या होता है? एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे मतलब वो सेंटेंस पूरा करना है कि जगह खरीदना बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है घर बनाने के लिए, मतलब लॉट ऑफ पैसा लगता है उसमें, ठीक है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? एक्सपेंसिव। ध्यान में रखना, महंगा होता है, ठीक है। मतलब जमीन खरीदना महंगा होता है घर बनाने के लिए, ऐसे ये सेंटेंस का मीनिंग बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर, बीच में। और अभी देखो अभी आर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आर मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा जब होता है ना तब हम आर लगाते हैं। इतना ध्यान में रखना, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट उससे बहुत कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ध्यान में रखना, आर मतलब मोर देन वन है तभी आर लगा दिए, ठीक है। देयर आर, अभी अपार्टमेंट्स है, देखो अभी यहाँ पे अपार्टमेंट्स लिखा है, यस लिखा है, मतलब और इसका मतलब होता है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। इन माय नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस में। अभी अपार्टमेंट मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। अपार्टमेंट आपने देखा होगा, मतलब आप सिटी में रहते होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट छोटे गांव में अगर रहते होंगे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए होंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट रहते हैं। और टीवी में तो पिक्चर में तो सभी जन देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई आज के दिन, मतलब आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने नहीं देखा, ऐसे नहीं बोल सकते। जब तक आपके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, आप कहीं पे भी घूम सकते हो घर में बैठ के सिर्फ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन की तरफ देखिए,
ब्लैंक में क्या पुट करना ये पूछा है। अभी देखो बहुत बड़ा अपार्टमेंट है तो इसको स्कूल नहीं कहेंगे, स्कूल अपार्टमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे, काइंड अपार्टमेंट नहीं कहेंगे, फ्रेश अपार्टमेंट ऐसे फ्रेश वगैरह नहीं होता है। अपार्टमेंट क्या होता है, स्पेसियस होता है, मतलब विशाल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड कौन सा फंसेगा, हमारा पहला वाला ए फंसेगा, स्पेसियस अपार्टमेंट मतलब विशाल वाला अपार्टमेंट, मतलब बहुत बड़ा अपार्टमेंट है हमारे पड़ोस में, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए बीच में ब्लैंक, लोकली, ठीक है, वंस नीड नॉट फियर। अभी देखो फियर मतलब डर, पता है ना, डर सभी को पता है, ठीक है, डर यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ डर, ठीक है। नॉट फियर मतलब डरने की जरूरत नहीं है, डरने की, अभी कहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, देखो बोरिंग प्लेस पे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कभी बोल सकते क्या, हम नहीं बोल सकते। स्कूल में डरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, तो स्कूल है ना, डरने की जरूरत नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, कई कई स्कूल में खतरा भी होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते। फ्रेश है तो भी डरने की जरूरत नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, सिर्फ कब बोल सकते हैं हम, जब आप सेफ है, मतलब जगह जब सेफ है, लोकेलिटी मतलब क्या है, इलाका, इलाका जब आपका सेफ होता है तब हम बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सेट होता है, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, स्कैरसिटी इन द लोकेलिटी, स्कैरसिटी मतलब जहां पे पानी की किल्लत होती है, मतलब पानी की कमी होती है, उसको कहते हैं वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। तो द एरिया इज, तो उस एरिया को क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है तो उस एरिया को क्या कहेंगे, आप जनरली पढ़ के आप हिंदी में पढ़ देंगे तो आप आंसर दे सकते हो। देखो पोल्यूटेड, प्रदूषित कहेंगे क्या उसको, नहीं, प्रदूषण का कोई, पोल्यूशन का कोई लेना देना, पानी ही नहीं है ना वहां पे, ठीक है। उसके बाद नॉइस्टी, ऐसे भी नहीं बोल सकते, मतलब नॉइसी मतलब जहाँ पे चिल्ला वाला कल्ला वगैरह होता है, मतलब जोर जोर से आवाज आता है, उसको क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन या तो नॉइसी कहते हैं। ये भी नहीं कहेंगे, अनइवन भी नहीं कहेंगे, हम इसको ड्राई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, जहाँ पे पानी नहीं है उसको सूखा कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ जनरल से क्वेश्चन है उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, क्यों, तो कम टाइम में हमें ज्यादा कवर करना होता है, ठीक है, क्यों, तो हमें टाइम पास करने की आदत नहीं है ना, इसलिए। देखो उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया, ठीक है, मतलब रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन एरिया डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब पता है ना, मतलब कुछ लेके जाना है, मतलब आपको भी जाना है आना है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जो गाड़ी का इस्तेमाल करके जाते। तो यहाँ पे पूछा है कि गाँव में मतलब डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है, क्यों, तो रास्ते ही बराबर नहीं है, मतलब हर गाँव से लेकर दूसरे गांव तक 100% रास्ता होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है, दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे आर में दिया है, पोल्यूटेड है करके दिक्कत आती है क्या ट्रांसपोर्टेशन में, नहीं, पोल्यूशन का और ट्रांसपोर्टेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई है तो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्या, ये भी गलत है। स्पेशियस मतलब विशाल है अपना गाँव, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। क्यों है कि अनइवन, असमतल, असमतल का मतलब, असमतल मतलब ऐसे ऐसी की बात नहीं कर रहे, असमतल मतलब अनइवन मतलब वो रास्ते वहां पे बराबर अवेलेबल नहीं है, हर गांव में होंगे 100%, इसकी गारंटी नहीं, इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, दिक्कत होता है। तभी भी आजकल गवर्नमेंट हर गांव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक दिन वो पूरा हो जाएगा, मतलब सभी गांव जुड़ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड आवर हाउस, अभी देखो बड़ा प्लेग्राउंड है बोल रहे हैं, ठीक है, आवर हाउस, अभी देखो हमारे घर के, अभी ऑप्शन में देखेंगे, ऑन मतलब हमारे घर के ऊपर हो सकता है क्या, एट नहीं हो सकता, ऐसे कभी हो सकता है, हमारे घर के ऊपर थोड़ी ना प्लेग्राउंड हो सकता है, इन भी नहीं हो सकता है, घर के अंदर प्लेग्राउंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। और मतलब उसके ऊपर, हमारे ऊपर हो सकता है क्या प्लेग्राउंड, नहीं ना, प्लेग्राउंड के ऊपर हमारा घर है ना हमारे घर के ऊपर प्लेग्राउंड है, ठीक है, मतलब पहला और चौथा कट गया, इन मतलब हमारे घर के तो अंदर हो ही नहीं सकता, बचा एक ही ऑप्शन है नियर, मतलब हमारे घर के पास बड़ा वाला प्लेग्राउंड हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए गार्डन विथ, अभी देखो देयर इज ए गार्डन मतलब एक गार्डन है विथ फ्लावर्स इन अवर नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस में एक बगीचा है। अभी देखो बगीचे में बहुत सारे फ्लावर है, अभी फ्लावर से रिलेटेड अभी ऑप्शन अभी ढूंढना है, देखिए
सेफ हो सकता है, बट ये फ्लावर वाला ऑप्शन है करके सेफ नहीं रहेगा, क्लियर भी नहीं रहेगा, लवली कह सकते हैं, नन नहीं, लवली, लवली वाले फ्लावर कैसे रहेंगे, सेफ भी नहीं बोल सकते उसको, होते हैं सेफ बट कुछ जहरीले भी होते हैं, ठीक है, सेफ भी नहीं बोल सकते थे बट ये जहरीले हो सकते थे, इसके कारण ये भी ऑप्शन कट गया। क्लियर का तो सवाल ही नहीं उठता, फ्लावर क्लियर बोलने का सवाल नहीं उठता, बट फ्लावर क्या हो सकते हैं, लवली हो सकते हैं, हमारे नेबर में जो बगीचा है वहाँ पे लवली वाले फ्लावर लगे हैं, हमेशा बोल सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये ग्रामर वाला सेंटेंस है, तो ये हिंदी में अगर नहीं पढ़ना है और आपको ट्रांसलेट करके भी नहीं देखना है, हमने कोशिश कर ली है, हम फेल हो गए इसमें ट्रांसलेट करने में, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ध्यान में रखना है। देखो अभी देखो कैन, अभी ब्लैंक है यहाँ पे, अभी मी वाले ऑप्शन एक है और यूअर वाला ऑप्शन नहीं आएगा 100%, यू या तो मी वाला भी ध्यान दीजिए। अभी जनरल सा सेंटेंस है, कैन यू टेल मी, ऐसे हो सकता है, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड, ठीक है, तो ध्यान में रखिए इसमें अभी मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे, कैन यू टेल मी मतलब ऐसे हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ सकता है, डी आ सकता है। आपको थोड़ा सा सोच के देखना है, क्योंकि तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसे ग्रामर भी नहीं है कि खास हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए लेक नियर द एरिया। अभी लेक मतलब क्या, जैसे झील तालाब वगैरह होता है ना, तालाब झील पता है ना सभी को, उसको लेक कहते हैं। समटाइम्स पीपल्स, बीच में गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक है इट। अभी देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, तो क्या क्या आ सकता है, देखो अभी एक लैक है मतलब एक झील है, तो लोग क्या करते हैं उसमें कचरा, अभी कचरा क्या करते हैं, डालते हैं, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कीप मतलब रखना होता है अपने पास, तो कीप नहीं करना है, अपने पास नहीं रखते कचरा। लोग क्या करते हैं, थ्रू करते हैं, मतलब उसमें कचरा फेंकते हैं, मतलब गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरा, तो कचरा उसमें डालते हैं, काय में, तालाब में या तो झील में, ठीक है, लैक में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बिटवीन नहीं बोल सकते, बिटवीन कब वर्ड आया था, जब दो चीजों के बीच में डालते तो बिटवीन कहते, पर दो चीजों के बीच में नहीं है, एक झील के बीच में डाल रहे, बीच में मतलब झील में डाल रहे, इसलिए यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, इनटू आएगा, क्या आएगा, इनटू, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, मतलब सेंटेंस परफेक्ट बनता है। देयर इज ए लैक नियर द एरिया, मतलब हमारे एरिया के आसपास एक झील है, उसमें लोग क्या कहते हैं, कचरा थ्रोन करते हैं, मतलब फेंकते, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, गार्बेज मतलब कचरा, इनटू इट मतलब उसके अंदर क्या करते हैं, कचरा फेंकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, परफेक्ट सी वाला बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन द प्लेस दैट the behavior and blank somebody's or something is called the environment। अभी देखो ये environment की डेफिनेशन है, तो उसमें सेट क्या होता है, देखो the condition in the place that affect the behavior and development of the somebody or something is called as environment। environment की डेफिनेशन है, तो ये दो वर्ड यहाँ पे सेट बैठते हैं। देखो ईडी नहीं लग सकता, यहाँ पे ईडी वाला ऑप्शन नहीं आ सकता है, तो ध्यान में रखना है, और ये डेवलपमेंट वाले भी ऑप्शन नहीं आ सकते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी अच्छे से सेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक है, मेंटेन नेबरहुड इज ए एनवायरमेंट टू लाइव इन। अभी देखो दो वर्ड है, एक वेल का मतलब भी वही होता है और गुड का मतलब भी वही होता है, बट ध्यान में रखना है ना दोनों ब्लैंक में गुड आएंगे और ना दोनों ब्लैंक में वेल आएंगे, तो उसको पहले काट देंगे हम। तो देखो दोनों इसमें गुड भी नहीं आएंगे और दोनों इसमें वेल भी नहीं आएंगे। अभी दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है, एक है वेल गुड और दूसरा है गुड वेल, आप गुड वेल। आप हिंदी में करके देखिए ना, दोनों का भी मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट है। तो अभी देखो ए मेंटेन, अभी देखो ए वेल मेंटेन नेबरहुड ऐसे हो सकता है, ए गुड मेंटेन नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा है, तो ए वेल मेंटेन नेबरहुड इज ए गुड एनवायरमेंट टू लाइव इन, मतलब हमारा वेल और गुड क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट सेट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आइडेंटिफाई द अपोजिट, मतलब अपोजिट वर्ड देना है, तो ये क्लीन है उसका अपोजिट देखना है, तो डर्टी होता है 100%, तो डर्टी वाले तीन ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन में से तो एक होने वाला है, ये डर्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लीन का अपोजिट डर्ट नहीं होता है, डर्टी होता है, तो तीन ऑप्शन मिल गए अपने को। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है हेल्दी, हेल्दी का अपोजिट, हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो स्वस्थ का अपोजिट अस्वस्थ वाला मतलब अनहेल्दी कहेंगे उसको, तो अनहेल्दी वाला कहाँ पे, सिर्फ डी पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी को पता है, मतलब क्या करते हैं हम, जो बारिश का पानी है उसको रोक के क्या करते हैं, जमीन के अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं। अभी नंबर ऑफ मेथड है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर
वाटर हार्वेस्टिंग की। तो उसके कारण क्या होती है, जो हमारे जमीन के अंदर पानी की लेवल होती है, वाटर लेवल होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको ब्लैंक है टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, मतलब जो पानी का मतलब जिस एरिया में पानी कम होता है ना, पता है इसके पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके बारे में, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है कि पानी खत्म हो जाता है किसी किसी एरिया में, उसको क्या करता है, रोकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अभी ब्लैंक में क्या आएगा, तो अभी देखो हेल्प्स आता है, क्या आता है, हेल्प्स आता है, प्रिवेंटिंग, हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कैरिटी, मतलब पानी पूरी तरह से खत्म होने से क्या करता है, रोकता है। तो देखो मदद, हेल्प नहीं आता है, क्या आता है, हेल्प्स आता है। क्यों, तो मदद करता है। तो हेल्प और हेल्प में क्या है, डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो हमारे थोड़े से आवाज़ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग सकता है, क्यों, तो हमारे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बीच बीच में हम वीडियो को कट भी कर दे, क्यों, तो हमें बीच बीच में खांसी आती है। ठीक है, तो ये वीडियो का बनाते वक्त हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे, तबीयत मतलब हमारा गला ठीक नहीं है। उसके बाद पहला ब्लैंक है ऑफ ट्री, उसके बाद दूसरा ब्लैंक है द एनवायरमेंट। अभी देखो प्लांट मतलब प्लांट नहीं आ सकता, क्यों, प्लांट मतलब ट्री प्लांट अभी डाल के देखेंगे तो दोनों ही एक है। ठीक है, ट्री और प्लांट कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्लांट नहीं रहेगा, 100% प्लांट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, प्लांटिंग रहेगा। जिसको हम पेड़ पौधे लगाते हैं ना, उसको प्लांटिंग कहते हैं, मतलब ING लगाते हैं। ठीक है, ऑफ ट्री मतलब क्या करना, प्लांटिंग करना ट्रीज का, मतलब आप अपने को पेड़ वगैरह लगाना है। ठीक है, बीच में ब्लैंक द एनवायरमेंट, मतलब क्या कर सकते हैं, सेव्स द एनवायरमेंट, क्या कर सकते हैं, सेव मतलब एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सेव अभी इसके पहले बताया, जैसे हेल्प और हेल्प्स में डिफरेंस था, वैसे सेव और सेव्स में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ES बीच में लगा दिया है, बीच में मतलब पीछे में, तो 100% ES वाला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना। क्यों, तो लगा रहे ना, प्लांटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रेजेंट पे चल रहा है ये, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एक्सप्रेस यूर व्यू बाय। अभी देखो आप क्या कर सकते हो, आपके मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो व्यू, आपके जो विचार है आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो बोला है, मतलब रनिंग में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इसलिए क्या होगा, ING लगेगा दोनों को। ING कब लगता है, जब रनिंग में चलता है, और ED कब लगता है, लास्ट में, जब हो चुका होता है पास्ट टेंस में। तो हम अभी रनिंग में चल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या लगाना है, ING वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो ING वाला ऑप्शन दोनों जगह एक ही है, और जो कहाँ पे है, डी पे। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन रहा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो देयर, एक तो आर आएगा या तो ईज आएगा। अभी ध्यान में रखना, हमने पहले भी जैसी वीडियो स्टार्ट हुआ तभी आपको बता दिए थे, हमने क्या बताए थे कि आर कब आता है, जब मोर देन वन, मतलब बहुवचन जब होता है, मतलब एक से ज्यादा होता है, तब आर लगाते हैं, और जब सिंगल की बात करते हैं तो हम इज लगाते हैं। इतना परफेक्ट होगा, मतलब ये इतना परफेक्ट ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, मतलब देखो हम जानबूझ के हम कलर करके रख दिए। ठीक है, यस क्यों, यस लगाए, मतलब क्या है, मोर देन वन है। इंस्ट्रक्शन मतलब एक होता है, और इंस्ट्रक्शन मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब होता है तो पता है ईज तो लगेगा नहीं 100%, तो ईज वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम काट देंगे। ठीक है, तो 100% आर लगेगा, हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू बी टू मेंटेन नेबरहुड वेल। अभी देखो यहाँ पे एक है फॉलो और एक है फॉलोड। अभी देखो हमें यहाँ पे अभी निम्मी ने यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया है कि फॉलोड और टू मेंटेन, तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पे टू है करके फॉलो आने को होना था, बट निम्मी ने फॉलोड मतलब सी वाला ऑप्शन दिया है, हमारे ख्याल से बी है। तो आपको डिसाइड करना है बी लगाना है कि सी लगाना है, आपकी इच्छा है, बट हम गलत नहीं बता सकते, तो इसलिए वो आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन निम्मी के हिसाब से सी है। और हमें लगता है, देखो हमें तो ग्रामर के मास्टर तो है नहीं, बट हमें लगता है कि यहाँ पे बी आने को ना, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप सी डिसाइड कर सकते हो निम्मी के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि तो एग्जाम निम्मी ले रही ना, हम नहीं ले रहे, नहीं तो हम हमारे हिसाब से आंसर की सेट करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल्स। ठीक है, अभी देखो एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, तो अभी एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल मतलब हम साइकिल चला के, एयर पोल्यूशन मतलब पता है ना, वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं, यूज गेट, ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, एक तो कंट्रोल आएगा, हाँ ये दो, सी या तो डी में ऑप्शन आने वाला है। कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, मतलब हम बाइसिकल यूज करेंगे तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। अभी उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, बिटवीन नहीं हो सकता। बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच का जब बताते हैं तब बिटवीन आता है, बट हम क्या कर सकते हैं, एक तो इनटू आएगा या तो इन साइड आएगा। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है हमारा, इन साइड है, इन साइड द कैंपस, मतलब हमारे परिसर के अंदर
इनटू क्या करना है, हमें बाइसिकल चलाना है, उससे क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी 100% सेट होता है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। अभी देखो यहाँ पे एक है ऑन ऑफ वाले ऑप्शन है, तो क्या करना है, रोज आपको कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज मतलब यूज करने के बाद आपको कंप्यूटर क्या करना है, चालू रखना है कि चालू करके जाना है। ऐसे नहीं होता ना, आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जब भी आप काम करते हो कंप्यूटर का मतलब काम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर को शट डाउन या तो स्विच ऑफ करना है 101%। सिर्फ मोबाइल को काम होने के बाद स्विच ऑफ नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर को काम होने के बाद आप स्विच ऑफ कर सकते हो, और करना ही 100% है। तो बिल ज़्यादा आएगा ना, आपको ये बिल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे 71 का क्या ऑप्शन, टर्न ऑफ करना है, मतलब स्विच ऑफ मतलब ही क्या होता है, टर्न ऑफ मतलब बंद कर देना, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद हॉबीज। हॉबीज मतलब पता है ना आपका शौक। ठीक है, टू एक्टिविटी दैट वी ब्लैंक है इन आवर लेसर टाइम। लेसर टाइम मतलब क्या होता है, खाली समय। खाली समय में जो करते हैं ना, मतलब कोई गेम खेलता है, कोई मतलब गाने गाता है, या तो कोई बुक पढ़ता है, मतलब ऐसे अलग अलग ये वो हॉबी है ना, सबकी हॉबी है। तो कब करते हैं ये सब हॉबी, जब खाली टाइम होता है तब की बात चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे हॉबीज रेफर्स, ठीक है, हॉबी रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट वी डू, मतलब करते हैं ये सब एक्टिविटी कब, आपके खाली समय में। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका 100% सेट होता है, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, 72 का डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो बुक पढ़ना, गार्डनिंग, जैसे गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प, सिंगिंग, ये क्या आपकी, ये पूरी आपकी हॉबी है। अभी देखो यहाँ पे पूछा है कि ईज आने वाला है कि आर आने वाला है, 100%। एक हॉबी होती तो ईज आता था, बट एक हॉबी नहीं। यहाँ पे देखेंगे गार्डनिंग अलग है, रीडिंग अलग है, कलेक्टिंग स्टैम्प अलग है, साइनिंग मतलब सिग्नेचर वगैरह लेते हैं ना, ऑटोग्राफ, ये नहीं, सिंगिंग है, सॉरी, गाना गाने वाली, ये अलग अलग हॉबी है। तो अलग अलग एक नहीं है, मोर देन वन है, तो 100% क्या आने को ना, आर आने को ना। तो ये वॉज और वेयर तो भूल ही जाइए, सिर्फ टक्कर काय के बीच में थी, ईज और आर के बीच में थी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक होता तो ईज लिखते थे, बट नंबर ऑफ हॉबी देखे मोर देन वन हॉबी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा 101%। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।